Hi, good morning, my dear student. Today we will continue the topic Crusade, class 11th history, chapter 3, the Central Islamic Land. My dear, कल की वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स पे आपसे बात की थी. I was discussed the very important points in my previous video. Today we will continue the Crusades. Crusades की meaning क्या है? And what was the reason behind the Crusades? It is nothing. It is only conflict between two religions for their superiority. Conflicts to establish their authority, to become supreme power. ये जो युद्ध हुआ उसके पीछे के कारण क्या थे? क्रूसेड धर्म युद्ध क्यों हुआ? धर्म युद्ध में दोनों चाहते थे कि उनकी सत्ता अधिक मजबूत हो. धर्म युद्ध में दोनों ये चाहते थे, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, की वो अधिक पावरफुल सत्ता के रूप में अपने को स्थापित करें. इस्लाम अपने क्षेत्रों में अपने अधिक से अधिक लोगों की संख्या में वृद्धि कर रहा था. क्रिश्चियन अपने क्षेत्रों में अपने लोगों में वृद्धि कर रहे थे. क्रिश्चियन हंगरी, नॉर्मन, स्लाव जैसे कुछ अन्य एथनिक ग्रुप को ईसाई बना चुके थे. यूरोप के अधिकतर लोग अब क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर चुके थे और अब उनके सामने एक और एकमात्र कंपटीटर था, वो था इस्लाम. उन्हें इस्लाम को कंट्रोल करना था. इसलिए उन लोगों ने अपने तरीके को बदला. उन्होंने अपने इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर को चेंज किया. उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, पीस ऑफ गॉड. पीस ऑफ गॉड मूवमेंट में उन्होंने कुछ बातों को बड़ी क्लियरली अपने लोगों में फैलाया. पहली चीज़ तो ऐसे लोगों को नियंत्रित किया गया, कंट्रोल किया गया जो लोग डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे, लूट मार करते थे, जो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे. उनके उस प्रवृत्ति को भी जिंदा रखा गया और लूट मार को बंद किया गया. और दूसरा पॉइंट ये था कि पीस ऑफ गॉड मूवमेंट के तहत एक क्लियर मैसेज दिया गया कि समाज का जो कमजोर वर्ग है, वीकर सेक्शन है, उसके साथ हिंसा नहीं की जा सकती, वायलेंस नहीं किया जा सकता. साथ ही साथ चर्च और चर्च के एरिया में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई थी. इनके अगेंस्ट भी हिंसा, वायलेंस नहीं हो सकती. इस तरह से जो फ्यूडल लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, उन्हें इस्लाम के अगेंस्ट तैयार कर लिया गया युद्ध करने के लिए. These all points was discussed by me in your previous class. The peace of God reflected the aggressive tendencies of the feudal society away from the Christian world and towards the enemies of God. It built a climate in which fighting against the infidels, non-believers, became not only permissible but also commendable. ईसाई जगत के ऐसे लोगों को पीस ऑफ गॉड मूवमेंट से जोड़ दिया गया जो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे. ऐसे लोगों के द्वारा विधर्मियों के खिलाफ लड़ाई करना न केवल उचित अपितु उसकी प्रशंसा भी की गई, एडमायर भी की गई. लड़ाई करने को परमिसिबल कर दिया गया और उन्हें कमेंडेबल भी किया गया, प्रशंसा भी उनकी की गई. 1092 में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद उसके राज्य का विघटन हो गया. उसका राज्य टूट गया, समाप्त हो गया.
इससे बाइजेंटियन सम्राट एलेक्सियस फर्स्ट को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया नॉर्थ सीरिया को फिर से कब्जा करने का हथियाने का मौका मिल गया। एलेक्सियस प्रथम ने ऐसा ही कुछ किया। द डेथ ऑफ 1092 ऑफ मलिक शाह द सल्जुक सुल्तान of Baghdad was followed by the disintegration of his empire. This offered the Byzantine Empire, Alexius I, a chance to rise in Asia Minor and northern Syria. For Pope Urban II, this was an opportunity to revive the spirit of Christianity. In 1095, the Pope joined the Byzantine Empire in selling for a war in the name of the God to liberate the Holy Land between 1095 and 1291. Western European, the Christians planned and fought were against Muslim cities on the coastal plains of the eastern Mediterranean. These wars were later designated the Crusades. Okay, my dear, this is a very important point you have to learn. अब यहीं से आपका क्रूसेड स्टार्ट होता है। क्रूसेड, पहला क्रूसेड जो चलता है वो 1095 से 1291 के बीच ये युद्ध चला, फर्स्ट क्रूसेड। कहता है स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1092, दैट वाज द टाइम व्हेन द सल्जुक सुल्तान मलिक शाह वाज डाइड। सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु हो जाती है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द मलिक सल्जुक शाह देयर एम्पायर वाज डिसइंटीग्रेटेड। इन दैट सिचुएशन the Byzantine Empire, Alexius I, decided that it is the great opportunity for the Christianity to acquire those areas which was not in the hand in the controlling of the Christianity. या पहले वो क्षेत्र क्रिश्चियनिटी के पास थी, इस्लाम ने जीत लिया था, लेकिन सल्जुक शाह की मृत्यु, मलिक शाह की मृत्यु के बाद, सल्जुक शासक मलिक शाह की मृत्यु के बाद अब ईसाइयों को ऐसा लगने लगा था कि वो क्षेत्र हम जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को जीतने का, कब्जा करने का एक अच्छा मौका उनके हाथ आ गया। पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म की जीवट प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने का एक अवसर था। इसलिए पोप अर्बन द्वितीय ने 1095 में बाइजेंटियन सम्राट के साथ मिलकर हॉली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया, धार्मिक युद्ध के लिए लोगों को प्रेरित किया, क्रिश्चियंस को धार्मिक युद्ध के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो लोग का महत्वपूर्ण नाम है, तीन नाम आपको याद करने पड़ेंगे। पहला 1092 में सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु हो रही है। दूसरा पॉइंट याद करना पड़ेगा, बाइजेंटियन एम्पायर के जो सम्राट हैं अलेक्सियस फर्स्ट, उन्हें सीरिया और एशिया माइनर के क्षेत्रों को जीतने की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। और तीसरा नाम आपको याद रखना पड़ेगा, पोप अर्बन सेकेंड को। पोप अर्बन सेकेंड ने 1095 में अलेक्सियस फर्स्ट के साथ मिलकर ईसाइयों को धर्म युद्ध लड़ने का आह्वान किया और कहा कि जो होली लैंड 698 में मुस्लिमों के पास चली गई है, पैलेस्टाइन का एरिया, जेरूसलम का एरिया, उसे एक बार फिर जीतने का ये शुभ अवसर है और ईश्वर के नाम पे अब युद्ध किया जाए। तो 1095 टू 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय इतिहास ने पूर्वी भूमध्य सागर लेवेंट के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई और फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े। इन लड़ाइयों को ही बाद में क्या कहा गया? धर्म युद्ध का नाम दिया गया। 1095 टू 1291 के बीच जो लड़ाइयाँ हुई, इसे ही विश्व इतिहास में क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं, धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं।
अब फर्स्ट क्रूसेड के बारे में हम पढ़ते हैं. द फर्स्ट क्रूसेड 1098 to 99 was in the first crusade 1098-99. Soldiers from France and Italy captured the Antioch in Syria and claimed Jerusalem. Their victory was accompanied by slaughter of Muslims and Jews in the city. Chronicled by both Christianity and Muslims, Muslim writers refer to the arrival of the Christians called what called a specific word here used. तो कहता है कि इफ्रिंजी और फिरंगी as a Frankish invasion. The Frank quickly established 4 crusader states in the region of Syria, Palestine. Collectively, these territories were known as Outremer, the land overseas, and later crusades were directed at the defense and expansion. ओके, जब पहला धर्म युद्ध लड़ा गया, फर्स्ट क्रूसेड जो लड़ा गया 1098 to 1099 में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पे कब्जा कर लिया. सीरिया और एंटियोक पर क्रिश्चियनिटी का कब्जा हो गया. शहर में मुसलमान और जो यहूदी थे उनकी हत्याएं की गई. द ग्रेट असैसिनेशन हैपेंड इन दैट सिटीज. और शहर पे विजय प्राप्त कर ली गई, जिसके बारे में ईसाई और मुसलमान दोनों ने काफी कुछ लिखा है. मुसलमान जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, उन्होंने ईसाइयों को फिरंगी या इफ्रिंजी कहा है. उन्होंने लिखा है कि फिरंगी या इफ्रिंजियों के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में किया है. उन्होंने सीरिया, पैलेस्टाइन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्मयुद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित कर लिए. इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरैमर या समुद्र पारीय भूमि कहा जाता था, और बाद के धर्मयुद्ध इसकी रक्षा और विस्तार के लिए किए गए. तो पहला धर्मयुद्ध जो हुआ 1098 to 1099, इस युद्ध में ईसाइयों ने विजय प्राप्त की. ईसाइयों ने जेरूसलम को कब्जा कर लिया और ईसाइयों ने क्या किया, सीरिया को जीत लिया. एक आउटरैमर 4 राज्य वहां स्थापित किए. उसका नाम दिया सामूहिक रूप से आउटरैमर लैंड. बड़े पैमाने पर इस्लाम और फिरंगियों की हत्याएं की गई. बाद के जितने भी युद्ध लड़े गए वो इस आउटरैमर की रक्षा के लिए ही लड़े गए थे. ये आउटरैमर के जो प्रदेश थे कुछ समय तक भलीभांति कायम रहे, लेकिन जब तुर्कों ने 1144 में एडेसा पर कब्जा कर लिया तो पोप ने एक दूसरे धर्मयुद्ध के लिए अपील की. 1145 to 1149, 1145 से 1149 के बीच. 1145 to 1149, that was a time when second time Pope promote their own Christian people for the second crusade. My dear, the Outremer survived well for some times, but when the Turk captured the Edessa in 1144, an appeal was made by the Pope for second crusade. Pope appealed their own people that this is a time you have to start the second crusade against Islam. There was time 1145 to 49,
Edessa, that was the region for second crusades. Islam control, Islam capture Edessa, 1144. A combined German and French army made an attempt to capture Damascus, but they were defeated and forced to return home. After this, there was a gradual erosion of the strength of outrimer. Crusade zeal gave way to living in luxurious and the battles over territories among the Christians rulers. Salah al-Din created an Egypto-Syrian empire and gave the call for jihad or holy war against the Christians and defeated them in 1187. He resigned Jerusalem. He resigned Jerusalem nearly a century after the First Crusade. Records of the time indicated that Salah al-Din treatment of the Christians population was humane, in marked contrast to the way in which Christians had earlier dealt with Muslims and Jews. Although he gave custody of the Church of the Holy Sepulchre, the Christians, a number of the churches were turned into mosques and Jerusalem once again became a Muslim city. माय डियर, अब यहाँ पे एक बार फिर सत्ता किसके हाथ में जा रही है? मुस्लिमों के हाथ में जा रही है। जब एडेसा पे मुस्लिमों ने कब्जा किया तो पोप ने एक बार फिर द्वितीय क्रूसेड के लिए अपने लोगों को अपील की कि समय आ गया है द्वितीय धर्म युद्ध लड़ने का। एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने डमैकस पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो जीते नहीं, हार करके उन्होंने मजबूर होकर के वापस लौटना पड़ा। उसके बाद आउटरैमर की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। धर्म युद्ध की लड़ाई करना, धर्म युद्ध का जोश अब खत्म हो गया। ईसाई शासकों ने जो ग्लैमरस लाइफ, विलासिता से जीवन जीना और नए नए इलाकों के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया था। इसी समय इस्लाम में एक मजबूत शासक आया जिसे सलादीन कहते हैं। सलादीन ने एक इजिप्टो सीरियाई एम्पायर की स्थापना की और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने का आह्वान किया। अब यहाँ पे सलाउद्दीन ने क्या किया? क्रूसेड लड़ने की बात की, जिहाद का नारा दिया और उन्हें 1187 में उन्होंने क्रिश्चियंस को पराजित भी किया। क्रिश्चियंस वाज डिफीटेड बाय सलाउद्दीन। उसने इस युद्ध में, या उसने पहले धर्म युद्ध के लगभग एक शताब्दी बाद जेरूसलम पे फिर से कब्जा कर लिया। होली लैंड एक बार फिर मुस्लिमों के हाथ में आ गई। इस समय के अभिलेख से संकेत मिलता है कि ईसाई लोगों के साथ सलाउद्दीन का व्यवहार दयामय था, जो विशेष रूप से उस तरीके के व्यवहार के विपरीत था जैसा पहले ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया था। हालांकि उसने द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर की अभिरक्षा का काम ईसाइयों को सौंप दिया था, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को मस्जिद में बदल दिया गया और जेरूसलम एक बार फिर मुस्लिम शहर बन गया। इस शहर के छिन जाने से कहता है कि सलाउद्दीन ने क्या किया? सलाउद्दीन ने जेरूसलम पे कब्जा कर लिया। जो उसमें के क्रॉनिकल्स हैं उसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि ईसाई लोगों के साथ सलाउद्दीन का व्यवहार अच्छा था, दयामय था, जो विशेष रूप से उस तरीके के व्यवहार के विपरीत था जैसा पहले ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया था। हालांकि उसने द चर्च ऑफ द होली सेपेल्कर को
ईसाइयों के संरक्षण में ही रहने दिया, ईसाइयों के कंट्रोल में ही रहने दिया, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को मस्जिदों में बदल दिया गया और जेरूसलम एक बार फिर मुस्लिम शहर बन गया। अब इस शहर के छिन्न भिन्न हो जाने से 1189 में तीसरा क्रूसेड शुरू हुआ, तीसरा धर्मयुद्ध शुरू हुआ, या तीसरा धर्मयुद्ध को प्रोत्साहन मिला। लेकिन इस क्रूसेड में, इस धर्मयुद्ध में फिलिस्तीन में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं हो सका। मिस्र के शासकों मामलुकों ने अंततः 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी समाप्त हो गई और उसका ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गया। माय डियर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब सलाहुद्दीन ने जेरूसलम को जीता तो उसने अपनी पॉलिसी को थोड़ा बदला। उसने ईसाइयों के साथ अच्छे व्यवहार किए, जैसा कि पहले क्रूसेड में ईसाइयों ने मुस्लिमों और ज्यूज के साथ नहीं किया था। लेकिन उसने कुछ कठोर निर्णय भी लिए। उसने जो मेन चर्च था वहाँ का, उस मेन चर्च को छोड़ के, जो मेन चर्च कौन सा था इसके बारे में मैंने चर्चा की, द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, द चर्च ऑफ होली सेपल्कर को छोड़ के नंबर ऑफ चर्चेज वर टर्न इनटू मॉस्क। बहुत सारे जो गिरजाघर थे, चर्च थे, उनको क्या कर दिया गया, उन्हें मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करा दिया गया और एक बार फिर जेरूसलम मुस्लिमों के कंट्रोल में आ गया, मुस्लिम सिटी बन गई। द लॉस ऑफ द सिटी prompted a third crusade in 1189, but the crusaders gained little except for some coastal towns in Palestine and free access to Jerusalem for Christian pilgrims. The Mamluk, the rulers of Egypt, finally drove the crusading. The Christians formed all the Palestine in 1291. Europe gradually lost military interest in Islam and focused on the internal political and cultural development. The crusade left a lasting impact on two aspects of Christians Muslim relations. One was the racist attitude of the Muslims state toward its Christian subject, which resulted from the bitter memories of conflicts as well as the needs for security in area of mixed populations. The other was the greater influence of Italian mercantile communities in the trade between the East and the West, even after the restoration of the Muslim power. My dear, कहता है क्लियर यहाँ पे कि अब इस शहर के छिन्न भिन्न हो जाने से 1189 में जो थर्ड क्रूसेड हुआ, तीसरा धर्मयुद्ध हुआ, उसको प्रोत्साहन मिला। लेकिन धर्मयुद्ध करने वाले जो पैलेस्टाइन के कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय और कुछ भी उनको प्राप्त नहीं हुआ। केवल क्रिश्चियंस जो थे अब वो जेरूसलम में आ सकते थे धार्मिक कार्यों के लिए, इससे ज़्यादा उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मिस्र के शासक, इजिप्ट के जो शासक थे मामलुकों ने अंततः 1291 में धर्मयुद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी भी समाप्त हो गई और उसका ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास पर केंद्रित किया गया। इन धर्मयुद्ध ने ईसाई मुस्लिम संबंधों के दो पहलुओं पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। इनमें से एक था
मुस्लिम राज्यों का अपने ईसाई प्रजाजनों की ओर कठोर रुख, जो लड़ाइयों की कड़वी यादों और मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा की जरूरतों का परिणाम था। दूसरा था मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद भी पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार में इटली के व्यापारिक समुदायों जिनेवा और वेनिस का अधिक प्रभाव। मतलब एक तरफ जो मुस्लिम शासक थे वो अपने ईसाई प्रजा के प्रति कठोर रहे, और दूसरा इसका प्रभाव हुआ कि ये लोग जो थे, कौन, जो ये पूरे मुस्लिम्स थे, इन्होंने जो ट्रेड के बीच मर्केंटाइल हुआ, उनके बीच संबंध मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा के जो, दूसरा मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद भी पूरब और पश्चिम के बीच व्यापार में इटली के व्यापारिक समुदाय का बोलबाला रहा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आई होप, और नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स। गुड बाय।